हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमें ऑजी ओपन अपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर बेस्ट फ्रेंड्स के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच सच में इस वीक के रैम्पेज शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स और ऑजी ओपन इन दोनों ने अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और गाइज अभी ऑजी ओपन न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर एक 5 स्टार लेवल का मैच देकर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस मैच के अंदर ऑजी ओपन की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही है और ऑजी ओपन ने लगभग हर एक चीज के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स को पीछे छोड़ दिया और बेस्ट फ्रेंड्स पर काफी तगड़ा अटैक कर फाइनली बेस्ट फ्रेंड्स पर फिनिशर लगाकर ऑजी ओपन ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच ऑजी ओपन के लिए तो काफी आसान सा मैच था, पर गाइज में देखकर काफी सरप्राइज था कि इस मैच के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स काफी आसानी से हार गए और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बेस्ट फ्रेंड्स इस मैच के अंदर अपनी तरफ से कोई इनपुट दिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर संजय दत्त, सतनाम सिंह, जेफ जैरेट, जे लिथल और मार्क ब्रिस्को का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर हम देख पा रहे थे कि संजय दत्त यहाँ पर मार्क ब्रिस्को को अपनी टीम के साथ अलाइन करने में लगे हुए थे, जहाँ पर मार्क ब्रिस्को खुद की तरफ से इस टीम के अंदर ज्वाइन नहीं होना चाहते थे, पर चालाकी से इन सब ने मार्क ब्रिस्को को अपनी टीम के अंदर कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी मार्क ब्रिस्को ये टीम छोड़कर जाने का ट्राई कर रहे थे, पर इमोशनल ब्लैकमेल कर यहाँ पर संजय दत्त और जे लिथल मार्क ब्रिस्को को अपने साथ रखे हुए है। तो देखना पड़ेगा कि इसके चलते मार्क ब्रिस्को आगे कब तक इन सब के साथ रहते हैं। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर FTR आते हुए दिखाई दी और यहाँ पर टोनी शिवानी FTR का इंटरव्यू ले रहे थे और अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए FTR ने कहा कि लगभग अब 2 साल हो चुके हैं और 2 साल के बाद दोबारा से FTR AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बने हैं और अब FTR चैंपियंस है। लेकिन यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में एक सवाल है कि अब FTR के साथ आगे क्या, क्योंकि FTR का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है। लेकिन यहीं पर FTR सब लोगों को बताना चाहती है कि FTR ने AEW के साथ एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब FTR का एक कॉन्ट्रैक्ट आने वाले 4 सालों के लिए होने वाला है और आने वाले 4 सालों के लिए FTR AEW के अंदर अपनी 100% परफॉर्मेंस देने वाले हैं और FTR इन 4 सालों के अंदर फैंस को उस तरीके से एंटरटेन करने वाले हैं जिस तरीके से फैंस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि ये 4 साल FTR के लिए काफी क्रूशल होने वाले हैं, क्योंकि FTR का 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद FTR रेसलिंग में से पूरी तरीके से रिटायर होने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर FTR ने कही और FTR की सरप्राइजिंग अनाउंसमेंट सुनकर मैं तो काफी शॉक था, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि FTR एक तरीके से यहाँ पर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं, क्योंकि FTR का कहना है कि FTR का AEW के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद वो फाइनली रिटायर होने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि इन 4 सालों के अंदर FTR AEW के अंदर क्या क्या कमाल कर पाती है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप FTR को आगे भी AEW के अंदर देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर लेक्सी बैकस्टेज में हार्डी बॉयज, हुक और आइजिया कैसिडी का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर अपने इस इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए जेफ हार्डी ने कहा कि फाइनली AEW के शोज के ऊपर आकर काफी अच्छा लग रहा है और जेफ हार्डी का ये ब्रेक एक काफी लंबा ब्रेक हो चुका है, लेकिन अब जेफ हार्डी पूरी तरीके से वापस आकर अपने भाई मैट हार्डी के साथ मिलकर AEW के अंदर वो चीजें अचीव करने वाले हैं जिसके बारे में इन दोनों ने सिर्फ सपने देखे थे। जो बातें यहाँ पर जेफ हार्डी ने कही और जेफ हार्डी ये बातें सुनकर लग रहा है कि फाइनली जेफ हार्डी राइट ट्रैक के ऊपर है। पर यहीं पर बात करते हुए मैट हार्डी ने अपने तरफ से और जेफ हार्डी की तरफ से यहाँ पर द फर्म को एक 8-मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है और यहाँ पर मैट हार्डी चाहते हैं कि उन चारों के बीच में और फर्म के बीच में अल्टीमेट डिलीशन मैच हो जाए, जो चैलेंज यहाँ पर मैट हार्डी ने थ्रो कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि फर्म इसके ऊपर क्या कहता है, क्योंकि गाइस सच में मैट हार्डी के अल्टीमेट डिलीशन मैचेस काफी जबरदस्त होते हैं और अगर हमें फिर एक बार AEW के अंदर अल्टीमेट डिलीशन मैच देखने को मिलता है तो गाइस मैं तो मैच देखने के लिए 100% रेडी हूँ। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर हमें दिखाया गया कि इस वीक अपना रिटर्न करने के बाद वार्डलो कुछ कहने के मूड में नहीं थे, लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ पावर ऑफ सॉफ्स काफी गुस्सा थे कि वार्डलो ने डायनामाइट शो के ऊपर उनकी कार तोड़ दी है और इसलिए पावर ऑफ सॉफ्स ने वार्डलो को आखिरकार रोकने के लिए उनके खिलाफ एक TNT चैंपियनशिप मैच देने के लिए मान गए हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि जब हमें फिर एक बार वार्डलो और पावर ऑफ सॉफ्स इनके बीच में एक TNT चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है और क्या वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप वापस ले पाते हैं या नहीं। लेकिन गाइज इसके बाद में रैम्पेज शो के ऊपर सतनाम सिंह, जे लिथल, जेफ जैरेट और मार्क ब्रिस्को एक 8-मैन टैग टीम मैच के अंदर रेसल करते हुए दिखाई दिए और इस मैच के अंदर जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ
वैसे ही जेफ जेरेट, जे लिथल इन सब ने चीटिंग करना स्टार्ट कर दिया और ये देखकर मार्क ब्रिस्को काफी नाराज थे और वो चाहते थे कि उनके टीममेट्स इस मैच के अंदर चीटिंग ना करे, पर वो यहाँ पर बाज नहीं आए और जेफ जेरेट, जे लिथल और सतनाम सिंह ने इस मैच के अंदर भर भर कर चीटिंग की और फाइनली मार्क ब्रिस्को ने भी अपने अपोनेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। और ये मैच जीतने के बावजूद भी इस मैच के अंदर काफी ज्यादा चीटिंग हुई है, इसलिए मार्क ब्रिस्को, जेफ जेरेट, जे लिथल और सतनाम सिंह इनके साथ सेलिब्रेट करने के बजाय ये रिंग छोड़कर चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर इन सब के बीच में क्या होता है और मार्क ब्रिस्को इन सबको छोड़ते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और द एलीट के मैच के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर टाई वैल्करी एक 1-on-1 मैच के अंदर एमी साकुरा को फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइस, ये मैच देखने के लिए लग रहा था कि टाई वैल्करी का टिपिकल मैच हो सकता है, जहां पर इस मैच के अंदर टाई वैल्करी अपने अपोनेंट के ऊपर काफी जल्दी अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लेंगी। और टाई वैल्करी इसके लिए ही जा रही थी, पर जेड कारगिल ने रैम के ऊपर आकर खड़े होकर टाई वैल्करी को डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर एमी साकुरा ने टाई वैल्करी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। पर एमी साकुरा कुछ भी कर ले, वो टाई वैल्करी को रोक नहीं पा रही थी और फाइनली टाई वैल्करी ने अपना कमबैक कर एमी साकुरा पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर यहाँ पर जेड कारगिल काफी गुस्सा थी और जेड कारगिल ने अपने एसोसिएट को टाई वैल्करी के ऊपर अटैक करने के लिए भेज दिया, पर टाई वैल्करी ने उन पर ही अपना फिनिशर लगा दिया। और ये देखकर खुद जेड कारगिल रिंग के अंदर आई और फॉर अ सरप्राइज टाई वैल्करी ने जेड कारगिल को अपना फिनिशर लगाने के लिए पकड़ लिया, पर नंबर्स गेम के एडवांटेज के चलते जेड कारगिल यहाँ पर टाई वैल्करी के ऊपर अटैक कर पाए और यहाँ पर जेड कारगिल ने टाई वैल्करी पर अपना फिनिशर भी लगा दिया और टाई वैल्करी को दिखा दिया है कि अभी AEW के अंदर जेड कारगिल का कोई मैच नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि आगे हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में फाइनली मैच कब देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर अंद्रादे की टीम की तरफ से उनके मैनेजर एल्हुजियो डेल वाइकिंगो को एक मैच के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दिए। तो देखना पड़ेगा कि मैच किन सुपरस्टार्स के बीच में होता है और ये मैच कैसा होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर जेएस आकर एक रैप गाती हुई दिखाई दी और यहाँ पर जेएस ये रैप इसलिए गा रही थी क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि रैप करना कितना आसान है और फैंस को द क्लेम को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, जो दिखाने के लिए यहाँ पर जेएस रैप तो कर रही थी। लेकिन ये देखकर इतने में यहाँ पर द क्लेम्ड आ गई और यहाँ पर कोई रैप गाने के बजाय द क्लेम ने डायरेक्टली जाकर जेएस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर द क्लेम लिटरली एक सीजर लेकर मैट मराट के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, पर किस तरीके से जेएस के बाकी सारे मेंबर्स ने मैट मराट को बचा लिया। और ये देखकर यहाँ पर द क्लेम ने बात करते हुए जेएस को एक 6-मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जेएस और द क्लेम इनके बीच में जब ये मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है और ये मैच कौन जीतता है। और अब तक तो इन दोनों की स्टोरी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इनके बीच में क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो के मेन इवेंट से पहले मार्क हैंडी, शॉन स्पियर्स और जंगल बॉय का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर जंगल बॉय ने कहा कि जंगल बॉय अपने डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप की तरफ, और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जो बातें जंगल बॉय ने कही और शॉन स्पियर्स ने भी कहा कि शॉन स्पियर्स अब एमजेएफ के साथ नहीं है और अब शॉन स्पियर्स सिर्फ अपने लिए रेसल करने वाले हैं, इसलिए शॉन स्पियर्स ये मैच जीतने वाले हैं। जो बातें इन दोनों सुपरस्टार्स ने की और फाइनली यहाँ पर मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर जंगल बॉय शॉन स्पियर्स को फेस कर रहे थे। और गाइस, फिर एक बार शॉन स्पियर्स के इस मैच के अंदर अपना रिटर्न कर इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और देखने में लग ही नहीं रहा था कि शॉन स्पियर्स लगभग 1 साल तक रेसल नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस मैच के अंदर उनकी परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त रही है और वो जंगल बॉय के लिए परफेक्ट मैच थे। और फॉर अ सरप्राइज यहाँ पर क्राउड शॉन स्पियर्स को भी बैक कर रहा था, जबकि शॉन स्पियर्स ने ज्यादा कुछ नहीं किया, जिस वजह से मैच देखने के लिए भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया। और जब शॉन स्पियर्स भी ये मैच जीतने के लिए जा रहे थे, तब जंगल बॉय ने आउट ऑफ नोवेयर शॉन स्पियर्स पर एक रोल अप पिन कर दिया और स्पियर्स से समझ नहीं पाए और स्पियर्स को पिन कर जंगल बॉय ने ये मैच जीत लिया है। और जंगल बॉय के मैच जीतने के बाद शॉन स्पियर्स ने भी जंगल बॉय को कांग्रेचुलेट किया और हम देख सकते हैं कि अब शॉन स्पियर्स भी जंगल बॉय को बैक कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जंगल बॉय वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं या नहीं। लेकिन इसी इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर चला गया। जो शो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?